इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अभय कुमार, श्रीमती शोभा जैन, श्री अमेश, श्रीमती आरती जैन, आशीष, आकांक्षा जैन, वर्धमान हार्डवेयर परिवार। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और स्वागत है आप सभी का दशलक्षण महापर्व की पावन बेला पर मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के बैरसिया में 3 से 12 सितंबर तक आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के द्वितीय दिन की पावन झलकियों में यानी कार्यक्रम की चौथी कड़ी में यह कार्यक्रम संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उन्हीं के परम प्रभावक शिष्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ। बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित विद्यासागर संयम भवन में आयोजित इस संस्कार शिविर में अनेक श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आत्म कल्याण के लिए प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं 4 सितंबर को मनाए गए उत्तम मार्धव धर्म के पावन दृश्य को। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया में दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर 3 से 12 सितंबर तक श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से बैरसिया के जैन कॉलोनी स्थित श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित हुआ, जिसमें परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। श्रावक संस्कार में अनेक गुरु भक्तों ने भाग लिया और गुरुवर के सानिध्य में जिनेंद्र भक्ति कर अपने जीवन की नैया को मुक्ति मार्ग की ओर प्रशस्त किया। 4 सितंबर को संस्कार शिविर के द्वितीय दिन का शुभारंभ प्रातः बेला में श्री जी के नित्यमय पूजन अभिषेक की क्रियाओं के साथ हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने प्रभु के मस्तक पर क्रमानुसार प्रासोक जल से कलश ढुराकर अभिषेक का आनंद प्राप्त किया। आदिनाथ भगवान की जय बोलो, सम्मनाथ भगवान की जय बोलो, नमीनाथ भगवान की जय बोलो। धर्मतीर्थनाथ भगवान महावीर जिनेन्द्र पांडुक्षला सिंहासनम तिष्ठ तिष्ठ। सीतीर्थ कृष्ण पनिवार्य विधौ सुरेंद्र, चिराग तिवारी वीरपुर हम 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 तम 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 हम तम तम राम ह्रीम 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 राम राम ह्रीम ह्रीम तव तव नवरते भगवते श्रीमते पवित्र कलजनेन जिनाभिषेचयामि तीर्था। जलाभिषेक के पश्चात पुण्यशाली श्रावकों ने परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज द्वारा उच्चारित किए जा रहे शुद्ध मंत्रों के साथ श्री जिनेंद्र देव पर शांति धारा अर्पित की। सकल दिगंबर जैन समाजस्व श्रीरसु वृद्धिरसु तुष्टिरसु पुष्टिरसु शांतिरसु कांतिरसु कल्याणमसु स्वाहा। अस्माकं श्री दशलक्षण धर्म कार्य आराधना से शिक्षण साधना शिविर श्रावक संस्कार शिविर कार्य सिद्धार्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमदारहत सर्वज्ञ प्रवेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवार समस्त श्रावक शिष्य परिवार से शांति भट्टारक पाद प्रसाद श्री सद्धर्म बल श्री बल आयु आरोग्य सर्व वृद्धिरस्तो। शांति धारा करने के बाद धर्म अनुरागियों ने प्रभु पर छत्र चढ़ाया और मंत्रोच्चारण के साथ श्री जी के समक्ष शांति धारा के अर्घ्य समर्पित कर उनकी आरती उतारी। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के मस्तकोपरि छत्र स्थापयामि। बजात चल चलीना आज थारी आरती उतार, दर्शन से हर्षित ना। प्रभु का अभिषेक पूजन करने के बाद साधर्मी बंधुओं को परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनिश्री अजित सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रवण करने का स्वर्णिम अवसर भी प्राप्त हुआ। गुरुदेव ने भक्तों को उचित उदाहरण देकर उत्तम मार्धव धर्म समझाया। पहाड़ बहुत कठोर है, लेकिन पानी कठोर नहीं है। विजय किसकी हो रही है, पराजय किसकी हो रही है,
विचार करना, आज सोचना अच्छे से कि देखो पानी कठोर नहीं है, मृदु है, तरल है एकदम। एक और है, तुमसे कहो पानी को काटो, काट सकता है कोई? नहीं काट सकता। जैसे एक उसमें रख दो, इस पे चाकू चलाओ, चाकू तो चल जाएगी, लेकिन पानी इधर चलेगा उधर से जुड़ जाएगा। इधर आप उसको चलाओ, उधर से पीछे से जुड़ता हुआ जाएगा। लेकिन कठोर व्यक्ति चीज को या कठोर वस्तु को तुम काटो, जितनी जितनी आरी चलाओ उतना उतना कटता जाएगा और कई पीस होते चले जाएंगे। फिर उनसे जोड़ने की कहो, आप जुड़ जाओ। तो एक बार पृथक होने के बाद जोड़ने की बात करोगे, जुड़ तो जाता है, पर क्या लग जाती है? जैसे लकड़ी को आप आपस में जोड़ दे, जोड़ तो हो जाता है फिर, लेकिन अब वो बेजोड़ नहीं रहा। अब उसका वह जोड़ हमेशा दो भागों में विभाजित होकर के ज्वाइंट के रूप में रहेगा, अब एक होकर के नहीं रहेगा। ऐसी ही आज के धर्म की बात आप लोगों को करना है कि देखो मार्दव धर्म दिखने में बहुत छोटा है, पानी की भांति। क्यों? यहां पर मृदुर्भावम मार्दवम सूत्र दिया है। मार्दव किसे कहा जाता है? मार्दव की परिभाषा, मृदुर्भावम मार्दवम, मृदुता के भाव का नाम सो मार्दव धर्म है। कठोरता के भाव का नाम सो मार्दव धर्म नहीं है। उसको मान कहा, अभिमान कहा, है ना? मान, अभिमान, अहंकार, ये सारे के सारे उस मान के अलग अलग पहलू होते हैं। और जहां ऐसा है तो उसकी दशा क्या होती है? तो आज पूजन में तुमने बताओ कौन सी पंक्ति बोली जिसके कारण से तुम्हारी गति नीची हो जाती है? मान महाविश्वरूप करऊं नीच गति जगत में। कहीं हमने ऐसा सोचा कि हमारी गति नीचे होगी, हमारी दुर्गति होगी, हमारा क्या होगा? अहित होगा। लेकिन विचार करो, अच्छे से सोचो, चिंतन करो। ये 10 दिन में कम से कम आज का दिन तो आपका चिंतन का है कि मान करने का परिणाम ये है कि नीच गति का बंध होता है, नीच गोत्र का भी बंध होता है, दोनों भी होता है ना? अपने यहाँ लिखा है कि जो अभिमान से एक तो होते हैं, अहंकार करते हैं, उनकी इस भाव में तो गति अच्छी हो सकती है, लेकिन अगले भाव में उनकी गति अच्छी होने वाली नहीं है। अब आप बताओ, मान से भरी हुई मति का दुर्गति का कारण या मान के साथ जिनकी मति बनी हुई है वो दुर्गति का कारण है। हम कौन सी गति में जाना चाहते हैं? अभी तुम्हारी गति तो मनुष्य है, अगली गति कौन सी होगी आपको पता नहीं है। केवल ज्ञानी को तो पता है तुम्हारी कौन सी गति होगी। लेकिन आगम में भी कहा कि कोई व्यक्ति जो होते हैं कुछ कुछ ऐसे लक्षण की अपेक्षा से कि जिनको थोड़ा कुछ कहते ही साहस क्या होता है, तनक में अभिमान जाग जाता हो, है ना? अपने आप को ऐसा लगने लगता हो कि मेरी बेइज्जती हो रही है,
मेरे साथ बुरा हो रहा है। देखो मान्यता के ऊपर है। कभी कभार कुछ बातें ऐसी लगती, लोग अपनी मान बैठते हैं, ऐसा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पर बंधु, कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहना पड़ती हैं, कही जाती हैं, पर उसका अभिमान करना, उसको मान करके ऐसा बैठना कि मेरा अपमान हो रहा है, ये हमारी धारणाओं का प्रभाव माना जाता है। इसलिए हम अपनी धारणाओं को जैसे बनाने की कोशिश करते हैं वैसे ही बनती चली जाती है। एक विषय वस्तु के बारे में अपन सोचें। मान की शुरुआत कहाँ से होती है? मान का कारण क्या है या क्रोध का कारण क्या है? दोनों बातें। कल अपन ने क्षमा की बात करी थी, लेकिन एक बात है, क्रोध जब भी आता है आदमी के मान पर धक्का पहले देता है। कहाँ देता है? सबसे पहले आपको क्रोध आया है तो क्रोध आने के पहले, आपको क्रोध जगाने के पहले उसने आपके मान के ऊपर सबसे पहले क्या मारा? तब आपको गुस्सा आई। अगर हमने अपने अंदर के मान को थोड़ा सा संभाल करके रखा तो क्रोध आ ही नहीं सकता। देखो एक उदाहरण बताते हैं। कैसा? एक अभी बहुत अच्छा प्रसंग है। एक मुनिराज हैं, चर्चा हुई, इन महाराज को कोई कभी गुस्सा नहीं आता। हाँ? इन महाराज को कभी गुस्सा नहीं आता। लोक में चर्चा का विषय बना है। महाराज अपने बैठे हुए हैं ध्यान में, लोग तरह तरह की चर्चा करते हैं। दो आदमी ने सोचा, अच्छा ये महाराज ऐसे हैं, इनको गुस्सा नहीं आता? बोले कि हाँ, हमने तो अभी तक जो देखा है इनको गुस्सा नहीं आता। अब उन्होंने कहा आज तो एक काम करते, अपन इन महाराज को गुस्सा लाके रहेंगे। उन दोनों ने योजना बनाई। महाराज जंगल में बैठे हुए हैं बाहर, लोगों का आना जाना, रास्ता भी वहीं से है, जा रहे हैं आ रहे हैं लोग। वे दोनों लोग अच्छी योजनाबद्ध तरीके से गए और दूसरा असर दिखाया। कहते हैं कोई आदमी दूसरों को क्रोधित करने जाए और वो क्रोधित नहीं हो रहा तो क्रोधित करने वाला क्रोधित जरूर हो जाता है ना, क्योंकि मैं हार गया, उसके मान पर धक्का लग जाता है। और जब उसके मान पर धक्का लगता है तो अभिमान का रूप आंखों से झलकने लगता है, क्रोध के रूप में सामने आने लगता है। क्यों? मैंने इतना कहा, इनको गुस्सा नहीं आई, मैं तो हारने लगा हूं। अब वो कहते हैं चालू हो गई, लगता है धूर्त हैं, मूर्ख हैं, इतने आकर के कुछ करा नहीं गया, खाया नहीं गया, साधु बन करके बैठ गए। और हुआ ये जोर जोर से चिल्ला चोट कर रहे हैं। ये यहाँ बैठे रहते हैं, दिन में देखते हैं। लोगों ने यहाँ तक कि उन लोगों ने ये कहा कि दिन में तो बड़े साधु का रूप, रात में जाकर के चोरी चपाटी करते हैं, लूटपाट करते हैं, ऐसा काम करते हैं। साधु चुपचाप सुन रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और हुआ ये कि जब वो कोई आदमी चिल्ला चोट कर रहा हो, जोर जोर से चिल्ला रहा हो, तो रास्ता पे जाने वाले आदमी क्या करते? का हो रहा हो, देखे तो देखो, अगर प्रवचन हो रहे हो तो आदमी नहीं रुकता। और अभी देखो तो बाहर होते जा करके रोड पे अगर कोई एक आदमी किसी जोर जोर से चिल्लाने लगे, जितने भी गाड़ी वाले, जितने भी जा रहे वाले, तो सबके सब रुक जाएंगे। का होगा वो? क्यों? यहां बैठे वाले भी बाहर काय चिल्ला रहे, धीरे धीरे खसक के जाएंगे, देख पे को क्या हो रहा है,
क्यों गाली दे रहा है। और हुआ ये कि जब वो जोर जोर से ऐसा कर रहे हैं, इतनी जोर जोर से दोनों मिलकर के कर रहे हैं, और करते करते खूब चिल्लाते चिल्लाते महाराज बैठे हैं। बैठे बैठे अब कोई असर ही नहीं हो रहा है ना, कोई असर नहीं पड़ रहा है। आखिर हुआ ये कि वे थक गए। आदमी कितना भी हो गुस्सा करते करते आखिर चिल्लाते चिल्लाते एक समय आता है कि भैया आप रहने तो दो, कब तक चिल्लाएं। और वे थक के हार गए, चुपचाप हो गए, और अब देख रहे हैं कि बिल्कुल ढीले पड़ गए, लुस्त पड़ गए, हार गए। तभी साधु वहां लोग जो थे, लोग बैठे थे, भैया एक काम करो, ये हार गए हैं, कहीं से इनकी व्यवस्था करो, कोई शिकंजी बुला लाओ, इनको एक एक गिलास क्या क्या पिला दो, शिकंजी पिला दो, जिसमें इनकी थोड़ी सी थकान दूर हो जाए। उनने ऐसा कहा, वे दोनों बैठे कि देखो मैंने इनको इतना बुरा कहा, इतना सब कुछ कहा, लेकिन इनने जवाब में मुझे थोड़ा सा भी प्रतीकात्मक क्रोध में अपने मान के ऊपर इनका कोई धक्का नहीं लगा, इनने कुछ नहीं कहा। अब वे दोनों के दोनों थक गए और लास्ट में क्या कहते हैं, महाराज हमसे गलती हो गई। किसकी गलती हो गई? हमसे गलती हो गई। हमने जो सुना था आपके बारे में, लोगों ने हमें जो बताया था, हम तो आपको परीक्षा करने आए थे कि देखते हैं इनको गुस्सा आती है कि नहीं। पर बात सत्य है महाराज, दूसरों को मानने से या दूसरों के कहने को हम अपना मान लेते हैं और हमें अभिमान चालू हो जाता है। महाराज ने तो चुपचाप रहकर के उनकी बात को सुना, अपने ध्यान में लीन रहे और अपनी चर्या में लीन रहे। लेकिन सामने वाला ये प्रसंग आपको इसलिए रखा गया क्योंकि हम चाहते हैं दूसरों को क्या करना, उस्काना। एक आग की विशेषता क्या होती है, आग को जितना तुम खुदोगे उतनी और क्या होती है, वो बढ़ती है। और अगर आग को खुदोना नहीं तो धीरे 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 वो शांत हो जाती है। बस उनने क्या किया, यही किया कि आग में आग का संयोग उसको तेरने का काम करने ही नहीं दो। लोग आकर के कहते हैं, तरह तरह के कहते हैं, तरह तरह की बात करते हैं। मानसिकता अगर हमारी अच्छी हो जाए, विचार अच्छे हो जाएं, तो कोई किसी का क्या हो सकता है, मान अभिमान के भाव हो ही नहीं सकते। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से दशलक्षण महापर्व के मंगल अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरसिया स्थित जैन कॉलोनी के श्री विद्यासागर संयम भवन में आयोजित हुए श्रावक संस्कार शिविर के द्वितीय दिन की पावन झलकियाँ। यह कार्यक्रम 3 से 12 सितंबर तक परम पूज्य प्रशम मूर्ति मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर आत्म कल्याण किया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल पुनः उपस्थित होंगे इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अभय कुमार, श्रीमती शोभा जैन, श्री अमेश, श्रीमती आरती जैन, आशीष, आकांक्षा जैन, वर्धमान हार्डवेयर परिवार।